मिथुन राशिफल अगस्त माह 2023 मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में आपके जन्म राशि के आधार पर इसे पूरा समझना होगा। जन्म राशि की प्रधानता ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है और इसीलिए यदि गोचर ग्रह को आप कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में आप समझ रहे हैं तो आपको अपने जन्म राशि को ही आधार बनाना आपके लिए जरूरी रहता है। इस माह में शुक्र और शनि दोनों ग्रह जो है पूरे महीने वक्री रहेंगे। तो शुक्र शनि के वक्री होने से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से जो आप संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से जो आप करना चाहते हैं, जो नहीं हो पा रहा था, वो भी कार्य इस माह में पूरा हो सकता है। पर्याप्त आपको सफलता मिल सकती है क्योंकि यह समय आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। पूरे अगस्त के महीने को आप जो है समझ सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में आपको पूरे अगस्त के भविष्यवाणी आपको बताएंगे, समझाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको एक बहुत सरल उपाय बताएंगे जो आपको निरंतर अपने जीवन में उसे धारण करना चाहिए। और जब आप एक बार अपनी धारणा बना लेते हैं, उसे धारण कर लेते हैं और उसका निरंतर पालन करना शुरू करते हैं तो आप फिर अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। बहुत ही आपके लिए आवश्यक उपाय, आपके जीवन में एक एंटीडोट कह सकते हैं। सभी बीमारियों का आपके जीवन का एक आयुर्वेदिक दवा इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो इसीलिए कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जरूर जुड़ें। आप दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से पूरे महीने का आपको राशिफल बताएंगे। इस महीने में शुक्र, शनि और बुध कुछ समय के लिए और शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह पूरे महीने वक्री रहेंगे। यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो समय एक सवाल बना हुआ था लंबे समय से, हमारे पास तमाम ऐसे सवाल आते हैं, तमाम मैसेजेस आते हैं आपके, और हमने मिथुन राशि के जातकों के जीवन में देखा है कि उम्मीदें बहुत हैं, एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा हैं और उस तरह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। ये आपके जीवन के अंदर आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है। तो आप समझें कि उस लड़ाई के अंदर एक विजयी मोमेंट आपको अगस्त के माह में मिलने वाला है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। भाग्य जब कहते हैं बलवान होता है, भाग्य जब व्यक्ति का ताकतवर होता है तो वो व्यक्ति के जीवन में तमाम शुभ कार्यों से जोड़ता चला जाता है और आपके जीवन के अंदर जो अज्ञानता होती है उसको वो दूर करता है। सिक्स सेंस की जागृति होती है। हमें हमारे जीवन के अंदर आत्मज्ञान का हमारे स्वयं के लिए आविष्कार होता है। यानी कि जो हम स्वयं कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें आभास होने लगता है। तो इस माह में आप निश्चित रूप से पूरे महीने को बहुत ध्यानपूर्वक आप समझें, रियलाइज करें, इसे अपने जीवन में एक तरह से फाइनल जीवन की सफलता का एक मार्ग प्राप्ति का माह भी इसे आप मान सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से थोड़ी सी जरूर आपको सावधानी रखनी होगी। अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक संपन्न करना होगा। रिश्तों को, लव लाइफ को लेकर के भी आपको बड़े संवेदनशील रहने होंगे क्योंकि इस महीने में शुक्र ग्रह 3 अगस्त से 18 अगस्त के मध्य शुक्र ग्रह अस्त हो जाएगा। और जब शुक्र ग्रह अस्त होता है तो करियर के लिए आपके जो भी निर्णय होंगे या फिर जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक निर्णय करना होगा और मांगलिक कार्यों से हो सके तो आप बचें। नवग्रह शांति, यज्ञ अनुष्ठान,
जब तप जरूर आप करते रहें अपना, लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वाहन सुख की, यानी कि वाहन की खरीदारी, भूमि भवन की खरीदारी से थोड़े से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह जब अस्त होता है और अस्त शुक्र की अवस्था में यदि कोई इस तरह के शुभ कार्य कर दिए जाएं तो उनकी सफलता की गारंटी 5% रह जाती है, यानी कि 95% असफलता के योग बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़े से सावधानी रखना जरूरी होगा। अपने रिश्तों को लेकर के यदि किसी तरह की कोई अनबन होती है या कोई आपसी मनमुटाव आपको दिखे तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्टे करें, रुकें, धैर्य रखें, जल्दबाजी में प्रत्युत्तर ना करें, जल्दबाजी में कोई जवाब देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ग्रह उदय होगा, जब ग्रह की स्थिति बदलेगी तो फिर वैसा का वैसा ही आपका सिचुएशन आपके सामने आपको पुनः वापस मिल सकता है। इसीलिए इस महीने में आपको अपने करियर के अंदर अपने जो भी डिसीजन आप निर्णय करते हैं उनको बहुत सोच समझ करके आपको कंप्लीट करना होगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से व्यापारिक सफलता आपको मिलेगी। शनि के वक्री होने का मतलब होता है, शनि की वक्री अवस्था में गोचर होने का मतलब होता है कि व्यापार को दूर दूर तक पहुंचाने का, व्यापार में कुछ नए तरीके के क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग होगी और गोचर ग्रह आपके लिए विशेष तरह की अनुकूलता प्रदान करेगा। इस महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित बड़ी सफलता 18 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य आप अपने जीवन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 18 अगस्त को मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा और चतुर्थ भाव में मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा ये बेहद ताकतवर हो जाते हैं और इनके ताकतवर होने का मतलब होता है कि जिन चीजों से ये ग्रह संबंध रखते हैं, तो मंगल का संबंध भूमि पुत्र कहा जाता है, यानी प्रॉपर्टी, भूमि भवन वाहन सुख सुविधाओं को लेकर के इस माह में आपको पर्याप्त सफलता मिलने वाली है। करियर के अंदर आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। पैतृक विरासत के अंदर भी आप कुछ बड़े निर्णय करने वाले हैं, जो निर्णय आपके जीवन में बिल्कुल आपको एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा देने में सहयोग करेगा। हम जब अपने जीवन में कोई भी निर्णय करते हैं और वो निर्णय हमारा बिल्कुल सही जाता है, उससे हमें और हमारे आसपास के लोगों को जब लाभ होता है तो हमें यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा हमारी अपने आप विस्तार होते चली जाती है, हमारा बढ़ता चला जाता है। लोगों के, हमारे आसपास के लोगों के लिए हमारी जो रिस्पेक्ट है वो निरंतर इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए इस पूरे माह को आपको अपने जीवन में सुनहरे अवसर के रूप में देखना है। देश विदेश में यदि रह रहे हैं तो शनि और शुक्र के वक्री होने का मतलब होता है कि आपको वहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ अच्छी आश्वासन मिल सकती है, आपको पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धि जीवन में मिल सकती है, जॉब में परमानेंसी आपको मिल सकती है। तो तमाम इस माह में आपको प्राप्त करने के तमाम अवसर बन रहे हैं। देश विदेश में व्यापारिक लिंक को स्थापित करने का आपको अवसर मिलेगा और इस माह में पर्याप्त धन का भी आपको लाभ होगा। व्यापारिक या फिर करियर के माध्यम से जो भी आप कार्य करते हैं वहां पर आपको धन लाभ के योग बनेंगे। रिश्तों को लेकर के जो तनाव था वो तनाव आपकी दूर होगी, रिश्ते आपके मधुर होंगे और पारिवारिक वातावरण भी आपके अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने बोला था कि आपको उपाय बताएंगे सरल और बहुत ही सहज, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों को भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर महामंत्र है। इस मंत्र का आपको रोजाना जप करना है, यानी कि जब आप स्नान करते हैं तो आप
अपने घर के पूजा स्थान पर, किसी मंदिर में गर्म आसन पर बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप रोजाना 108 बार जप करना शुरू करें। नियम बना लें, रोजाना करें और कोशिश करें कि आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, ये तीनों में से कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसे लेकर के आप शिवलिंग पर समर्पित करें। इससे आपका वाणी में सुधार होगा, परिवार के अंदर सुख समृद्धि बढ़ेगी और इस विधि को धारण करने से आपके जीवन में धन को लेकर के एक संतुष्टिप्रद वातावरण बना रहेगा। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उन कार्यों के तरफ आप लगातार अग्रसर होते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये निरंतर करना है, सुख में भी और दुख में भी। इस पे कभी कोई आपको डाउट नहीं करना है। पूरी भरोसा और विश्वास के साथ इसे आप गुरु मंत्र की तरह अपने जीवन में धारण कर लें और करते चले जाएं। आप इसे 3 से 6 महीने भी कर देते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप कभी इस मंत्र को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाएंगे। ये सरल और सहज उपाय आपको हमने बताया है। ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बस डिटेल भेजें। संपूर्ण जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण बताएंगे। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जीवन के उपाय हैं जो आपको समय समय में करनी चाहिए, किस तरह के व्यापार करने चाहिए, किस तरह के नौकरी में अपने परिवार के अंदर आपका अप्रोच होना चाहिए जिससे आप बेहद सुखी और समृद्धशाली अपने आप को बना सकें। किसी भी तरह की कोई सवाल है तो जरूर आप व्हाट्सएप पर डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल को आप जरूर प्लीज सब्सक्राइब करिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इसे एक तरह से सहयोग करता है। यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ये बिना एक तरह से बिना पैसे का कोई इसमें कोई खर्चा नहीं है। बस आपको एक लाइक बटन को पुश कर देना है, बस इतना कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।